नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। जी हां, अश्विन माह कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि मंगलवार 24 सितंबर 2024 की दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ आप सभी के बीच में आ चुके हैं। आइए जानते हैं कल की बड़ी और अहम खबर। कल की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की रही। अदालत ने साफ किया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, डाउनलोड और स्टोर करना अपराध है। एक खबर लेबनान पर हुए अब तक के सबसे बड़े इजरायली हमले की रही। लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर रहेगी हमारी नजर। जी हाँ, पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने पर पति के खिलाफ केस चलना चाहिए या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में चौथी सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने महिला डॉक्टरों की नाइट ड्यूटी खत्म करने के फैसले पर बंगाल सरकार को फटकार लगाई थी। कल की पहली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट बोला चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, डाउनलोड और स्टोर करना अपराध है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना, स्टोर करना और देखना पोस्को और आईटी एक्ट के तहत अपराध है। अदालत ने संसद को पोस्को एक्ट में बदलाव करने का सुझाव भी दिया। कोर्ट ने कहा चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोएटिव एंड एब्यूसिव मटेरियल टर्म का इस्तेमाल किया जाए। भारत में ऑनलाइन पोर्न देखना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत पोर्न वीडियो बनाने, पब्लिश करने और सर्कुलेट करने पर बैन है। वहीं दूसरी बड़ी खबर, बदलापुर यौन शोषण का आरोपी मारा गया, पुलिस कस्टडी में रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग की थी। जी हाँ, महाराष्ट्र के बदलापुर में 3 और 4 साल की 2 बच्चियों से यौन शोषण का आरोपी अक्षय शिंदे पुलिस फायरिंग में मारा गया। उसे 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस शिंदे को तलोजा जेल ले गई थी। लौटते वक्त मुंब्रा बाईपास के पास उसने पुलिस रिवॉल्वर छीनी और 3 राउंड फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में शिंदे के सिर में गोली लगी और उसकी मौत हो गई। वहीं तीसरी बड़ी खबर, आतिशी ने केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली छोड़ी, कहा मैं भरत की तरह दिल्ली संभालूंगी। जी हाँ, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने पदभार संभालने के बाद सीएम ऑफिस में केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली छोड़ दी। आतिशी ने कहा जैसे राम के वनवास जाने के बाद भरत ने खड़ाऊ रखकर अयोध्या का सिंहासन संभाला, मैं उसी तरह दिल्ली सीएम की कुर्सी संभालूंगी। 4 महीने बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इसी कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी और केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। वहीं चौथी बड़ी खबर, तिरुपति लड्डू विवाद घी सप्लायर को नोटिस, प्रसाद बनाने वाली रसोई को दूध, दही और गोमूत्र से शुद्ध किया। जी हाँ, तिरुपति लड्डू विवाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक घी सप्लायर को नोटिस भेजा है। मिनिस्ट्री ने 4 कंपनियों के घी सैंपल मंगवाए थे, जिनमें से एक का घी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया। सूत्रों के मुताबिक जिस कंपनी को नोटिस भेजा गया है वह एआर डेयरी फूड्स है। सोमवार को मंदिर का शुद्धिकरण भी हुआ। महाशांति यज्ञ के साथ प्रसाद बनाने वाली रसोई को दूध, दही और गोमूत्र से शुद्ध किया गया है। वहीं पांचवी बड़ी खबर, ऑस्कर फॉरेन फिल्म कैटेगरी में किरण राव की लापता लेडीज रेस में 29 फिल्में थी। जी हाँ, लापता लेडीज को अगले ऑस्कर अवार्ड की फॉरेन फिल्म कैटेगरी के लिए भेजा गया है। डायरेक्टर किरण राव की इस फिल्म को एनिमल, चंदू चैंपियन, सैम बहादुर समेत 29 फिल्मों में से चुना गया है। अब तक भारत की तरफ से फॉरेन फिल्म कैटेगरी में मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान नॉमिनेट की जा चुकी है, लेकिन किसी को अवार्ड नहीं मिला था। वहीं छठी बड़ी खबर, सोने की कीमत ऑल टाइम हाई पर 374 बढ़कर 74,467 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। जी हां, सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोना 374 रुपये महंगा होकर 74,467 पर पहुंच गया है। यह ऑल टाइम हाई है। वहीं चांदी 1,161 रुपये सस्ती होकर 87,756 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इस साल सोने के दाम 11,181 रुपये बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी 2024 को 10 ग्राम सोने की कीमत 63,302 रुपये थी। वहीं सातवीं बड़ी खबर, इजराइल ने लेबनान पर 300 मिसाइल दागी, 492 मौतें, हमले से पहले मैसेज भेजा, लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाए। जी हाँ, इजराइल ने लेबनान पर 300 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। हमले में 35 बच्चों समेत 492 लोग मारे गए, जबकि
1645 घायल है। ये लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा इजरायली हमला है। हमले से पहले इजरायली सेना ने एक चेतावनी जारी की थी, जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों के करीब रहने वाले लोगों को तुरंत अपने घर छोड़ने को कहा था। वहीं 8वीं बड़ी खबर, यूएन में पीएम मोदी का भाषण, कहा दुनिया में शांति के लिए वैश्विक संस्थाओं पर बदलाव जरूरी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। लगभग 4 मिनट की स्पीच में मोदी ने दुनिया के सुरक्षित भविष्य को लेकर भारत का पक्ष रखा। मोदी ने कहा, मानवता की सफलता मिलकर काम करने में है, जंग के मैदान में नहीं। दुनिया की शांति के लिए वैश्विक संस्थाओं में बदलाव जरूरी है। तो ये थी अब तक की बड़ी न्यूज। ऐसे ही तमाम तरह की न्यूज जानने के लिए बने रहिए भारत न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।